नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। 5 अक्टूबर 2023 की आज तारीख है और सभी अपडेट की बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट आपकी है, नई शिक्षक भर्ती के लिए तीसरे दिन भी जो है वो दिया गया धरना, जिसमें सिविल लाइन धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हैं डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के यहाँ पर लोग आप देख पाएंगे। इसमें बात क्या की गई उसकी बात करते हैं। तो प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें परिषदीय प्राथमिक जो स्कूल हैं उनमें शिक्षकों के 1.26 लाख रिक्त पद होने के बावजूद 5 वर्षों से भर्ती शुरू होने नहीं होने पर डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बुधवार को पत्थर गिरजाघर के पास लगातार तीसरे दिन भी धरना दिया। तो ये लगातार तीसरे दिन धरना जो है आपका चल रहा है। धरने का नेतृत्व कर रहे रजत सिंह का मंगलवार को चिकित्सकीय परीक्षण भी जो है वो कराया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक भर्ती शुरू होने का लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धरना देने वाले में ये सभी लोग जो है वो मौजूद थे। एक और न्यूज है इसी से ही संबंधित, जिसमें आप देखेंगे तो मांग ना सुनी गई तो कल से डीएलएड प्रशिक्षितों का होगा प्रदेश व्यापी धरना। तो यही चीज आपने ऊपर थंबनेल में भी देखा कि 5 अक्टूबर यानी आज का मात्र अल्टीमेटम दिया गया है, जिसको हम कह सकते हैं अंतिम चेतावनी दी गई है। और उसके बाद प्रदेश व्यापी धरना को लेकर बात की गई। यहाँ पर भी 8 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं कर रहे हैं भर्ती की प्रतीक्षा। और यहाँ पर प्रयागराज से न्यूज है, सिविल लाइंस धरना स्थल पर प्रदर्शन करते डीएलएड अभ्यर्थी। प्रयागराज से न्यूज है, यहाँ पर भी 1.26 लाख पदों पर भर्ती की जो मांग है उसको लेकर के दिन रात धरना दे रहे हैं। जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, प्रशिक्षित हैं, उनकी मांग ना सुने जाने पर नाराजगी बढ़ रही है। 3 दिन से धरना दे रहे डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बुधवार को कहा है कि यदि उनकी जो मांग है वो आज यानी 5 अक्टूबर तक नहीं सुनी गई तो 6 अक्टूबर से प्रयागराज के जो धरना स्थल है इस पर इसका स्वरूप जो है वो बदल जाएगा। अब इसमें प्रदेश भर से डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे। प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा है कि शासन में बैठे अधिकारी उनकी मांग को अनसुना कर रहे हैं। मांग पूरी हुए बिना आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा, इस बात को भी यहाँ पर जो है वो कहा गया है। बाकी डीएलएड बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष विनोद पटेल का कहना है कि प्रदेश सरकार प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें 51,112 पदों पर सहायक अध्यापक जो भर्ती है वो देने का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद भी भर्ती नहीं दे रही है। 8 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस वर्ष भी डीएलएड में प्रवेश के लेकर के लाखों आवेदन जो है वो आए हैं और धरने में ये सभी अभ्यर्थी जो है वो मौजूद थे। अगली अपडेट है आपकी कि जुटाई गई रिक्त पदों की जानकारी, टीजीटी पीजीटी में मांगी गई दूसरी काउंसलिंग। प्रयागराज से न्यूज है, इसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी और इसी के अलावा पीजीटी 2021 की भर्ती के जो रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों ने दूसरी काउंसलिंग की जो है वो मांग जो है वो की है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने प्रदेश के कई जिलों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाकर जो विवरण है वो अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी को जो है वो दिया भी है। सोचिए, ये रिक्त पदों का विवरण देने का काम अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये सब काम आपका आयोग स्तर पर होता है। बाकी इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से इस भर्ती के जो अवशेष पैनल है उनके चयनित जो यहाँ पर नाम है उनको लेकर के लिखा है कि उनका कहना है कि रिक्त पदों के सापेक्ष पहली काउंसलिंग के प्रथम चरण में 953 रिक्त पदों पर विद्यालय आवंटन किया गया है। इसके अलावा कई जिले हैं जिनमें इस भर्ती के अभी भी पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और एडी माध्यमिक को दिए गए पत्र में अभ्यर्थियों ने बताया भी है कि ये सब आपके जिले थे जहाँ पर विद्यालय जाने पर पता चला कि वहां इस भर्ती में जो पद हैं वो आपके खाली हैं। अगली अपडेट आपकी है सिपाही भर्ती पटना से है, जिसमें सॉल्वर गैंग का खुलासा, सरगना गिरफ्तार। अभ्यर्थियों को उत्तर भेजने वाले जो सिपाही हैं उनको पटना पुलिस ने नालंदा से जो है वो पकड़ा है। और आज की न्यूज है, जिसमें जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी बिहार में उसमें जो आपकी आंसर की वगैरह वायरल हो गई थी, पेपर कैंसिल हो गया था, उसी को लेकर के यहाँ पर बात जो है वो की गई है। भर्ती परीक्षा की फर्जी तिथि भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो भी यहाँ पर देख लीजिए कि सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तिथि को लेकर के बुधवार को सोशल मीडिया पर सूचनाएं प्रसारित होती रही हैं, लेकिन केंद्रीय चयन परिषद ने कहा है कि ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया। इसकी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अगली अपडेट आपकी है कि रेलवे में खेल कोटे की भर्ती शुरू, मांगे गए आवेदन। उत्तर मध्य रेलवे ने काफी समय बाद खेल कोटे में जो है ये भर्तियां निकाली हैं। प्रयागराज से न्यूज है, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूरी भर्ती प्रक्रिया को संभालेगा। ऑनलाइन होंगे आवेदन, 3 नवंबर अंतिम तारीख होगी इसकी। काफी समय बाद उत्तर मध्य रेलवे ने खेलकूद कोटे के तहत ये भर्ती की तैयारी जो है वो की है। विभिन्न खेलों के लिए आवेदन इसमें मांगा गया है और
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 3 नवंबर की है। इसमें भर्ती प्रक्रिया रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ करेगा। इसमें क्रिकेट जो है उसमें एक मध्यम पेसर गेंदबाज पुरुष, एक मध्यम पेसर ऑलराउंडर और स्पिनर ऑलराउंडर महिला, कुश्ती में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में एक पद पुरुष, मुक्केबाजी 92 किलोग्राम में एक पद पुरुष, जिम्नास्टिक में एक पद महिला, भारोत्तोलन 81 किलोग्राम भार। ऐसे बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं, आपसे जो भी संबंधित हो आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर लिखा है आरआरसी की वेबसाइट पर ही आप जानकारी ले सकते हैं संबंधित, और ऑनलाइन आवेदन ही केवल इसमें एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगली अपडेट भी सेम वही है कि रेलवे में शुरू हुई खेल कोटे से भर्ती, जागरण प्रयागराज से जो है आपका न्यूज़ है, इसमें भी वही सारी बातें की गई हैं। इसमें हालांकि वेबसाइट वगैरह दी गई है rrcpryj.org तक ही है बस। बाकी कई बार .in करके भी लिखा रहता है, बाकी इसमें इतने मतलब यहाँ पर जा करके आप अपनी उम्र, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, ये सारी जो जानकारी है ना वो आप हासिल कर सकते हैं। बाकी इसमें भी पदों को लेकर के ही बात की गई। अगली न्यूज़ भी आज ही की है, जिसमें 11 साल में उच्च जो प्राथमिक है उसमें प्रधानाध्यापक बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं शिक्षक। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि 2012 से उच्च प्राथमिक में नहीं हुई है शिक्षकों की पदोन्नति, और बड़ी संख्या में प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे जो है स्कूल आपके संचालित हो रहे हैं। तो उसी को लेकर के बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के जो विद्यालय उसमें एक तरफ संसाधन बढ़ाने के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नए नए प्रयोग तो किए जा रहे हैं, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो शिक्षक दोहरी उलझन के बीच अध्यापन कार्य कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 11 साल से कोई भी पदोन्नति जो है वो नहीं मिली है। इसके चलते बड़ी संख्या में विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे ही चल रहे हैं। पदोन्नति नहीं मिलने से ना तो उन्हें प्रधानाचार्य का स्थायी पद मिल रहा है और ना ही कार्य के बदले प्रधानाध्यापक का वेतन मिल रहा है। तो इसी से उनमें नाराजगी है और उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो उनके वेतन को लेकर के भी बताया गया है, और समय वाक्य लास्ट में उनकी मांग को लेकर बताया गया कि उन्होंने मांग की है कि प्रभारी की जो व्यवस्था है वो समाप्त कर शिक्षकों को पदोन्नति देकर कार्य जो है वो लिया जाए, जिससे वो पद लाभ के साथ साथ शिक्षण और व्यवस्था में मनोयोग से योगदान दे सकें। अगली अपडेट आपकी सीएम से वार्ता को मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया। ये जो संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम सदस्य राजेश सचान ने मुख्य सचिव को ईमेल को पत्र प्रेषित करके जो रिक्त पद हैं उनको भरने के वादे को जो है वो पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करने का अनुरोध जो है वो किया है। और युवाओं का कहना है कि अगर तत्काल मुख्यमंत्री से युवाओं की वार्ता नहीं कराई गई व यह वार्ता करा करके ठोस कदम नहीं उठाए गए तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लास्ट अपडेट इस वीडियो की कि हाई स्कूल पास वाली जो भर्ती है उसमें बीटेक और एमटेक वाले भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देश भर में बेरोजगारी का जो आलम है उसको लेकर के लिखा है कि चपरासी और हवलदार आदि के 1558 पदों के लिए 25.47 लाख आवेदन आए हैं, जिसमें यूपी बिहार से उच्च शिक्षित युवाओं के भी आवेदन है, जिसमें इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एलएलबी, बीएड, एमएड, ये सभी यहाँ पर संख्याएं भी दे रखी कि कितने कितने लोगों ने आवेदन किया है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा। जितनी भी करंट अफेयर अपडेट है मॉर्निंग में आपको वहाँ भेज चुके हैं। व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में नहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।